हंसने की क्या के बारे में बताया जाता है, जो कि डिवाइन सॉल्ट बाथ फैमिली की सेकंड चाइल्ड है। इसका नाम है यूंग। यूंग तो मैं आगे से यूंग कहूंगा। यूंग आगे बोलती है, मैंने ये भी सुना कि दोपहर के समय माना मैनिफेस्टेशन सेरेमनी भी होगी और फादर इन सभी चीजों को देख रहे होंगे, इसलिए तुम उन्हें निराश मत करना। यूंग की बात सुनकर जिन अपने मन में सोचता है तो आज और मैनिफेस्टेशन सेरेमनी होगी। आखिरकार मैं इसी दिन रिग्रेस क्या हुआ। जिन ये सोच रहा था तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, पैट्री आ रहे हैं, सभी लोग उनका वेलकम करो। हम पैट्री यानी जिनके फादर को देखते हैं जो कि सामने से आ रहे थे और बाकी सभी फैमिली मेंबर उन्हें ग्रीट करने के लिए उनके सामने घुटने टेक कर बैठे थे। ब्लैक स्टोन पैट्री को देखते हुए बोलती है, तो ये तुम्हारे फादर। जिन बोलता है हाँ। और आखिर तुम उनके बारे में क्या सोचती हो। ब्लैक स्टोन बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि स्वर्ग के अंदर कोई इतना स्ट्रांग भी होगा। वो सच में काफी ताकतवर है। यहाँ पर सिर्फ वही नहीं और भी काफी सारे स्ट्रांग लोग हैं। सिर्फ उसे छोड़कर वो बाखुजों की तरफ इशारा कर रही थी। ब्लैक स्टोन आगे जिनसे बोलती है, तुमने बस एक ही कुछ को किया, इसलिए तुम पैनिक मत करना। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा और मेरा गोल ये है कि मुझे अपने स्टेमिना और स्ट्रेंथ को 15 स्टेट पॉइंट तक बढ़ाना है। इसके बाद हम उसी क्वेस्ट को देखते हैं जिसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलती है, मुझे लगता है तुम इस क्वेस्ट को जल्दी पूरा कर लोगे। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर जिन वापस से भागने के लिए वो कर रहा था और ब्लैक स्टोन जो कि उसे बोल रही थी, तुम ये बात याद रखना, तुम्हें सबसे पहले 1000 मील तक भागना है और आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। जिन बोलता है क्योंकि मेरे पास क्वेस्ट है जिसकी मदद से मैं जल्दी स्ट्रांग बन सकता हूं, तो मैं इसे जल्दी से फिनिश करूंगा और मैनिफेस्टेशन सेरेमनी से पहले मैं 15 पॉइंट तक पहुंचूंगा। जिनकी बातें सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है, पागलों की तरह बातें करना बंद करो, तुम इसे एक दिन के अंदर कभी भी पूरा नहीं कर सकते। जिन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमने कहा था अगर मैं क्वेस्ट को पूरा कर लूं तो मैं काफी स्ट्रांग बन जाऊंगा और उस बात को जल्दी पीछे छोड़ दूंगा। मैं फिलहाल वही करने जा रहा हूं। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम अपनी लिमिट को ज्यादा पुश करोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। उसके इतना बोलने के साथ हम स्टेटस विंडो को देखते हैं जहां पर जिनके फिजिकल और स्टेमिना का वापस एक लेवल अप हुआ था। इसकी वजह से जिनको एक टाइटल मिला, इज देयर स्टूडेंट हु इग्नोर देयर ट्रेटर। इस नोटिफिकेशन के बाद उसके स्टेमिना और फिजिकल का एक लेवल अप होता है और सबसे लास्ट में जहां पर जिनके स्टेमिना और फिजिकल का दो लेवल अप होता है, जिसकी वजह से अब उसका स्टेट 15 पॉइंट पर पहुंच चुका है। जिन इस चीज को देखते हुए बोलता है, मैंने कुछ कंडीशन को पूरा कर दिया। जिनके इतना बोलने के साथ वहां पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था तुमने कुछ को पूरा कर लिया है। इसी के साथ कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं जहां पर उसे 300 पॉइंट रिवार्ड दिया जाता है और एक टाइटल जिसका नाम था फर्स्ट स्टेप ऑफ ए क्वेस्ट। इन सब चीजों के अलावा उसके सभी स्टेट को एक पॉइंट इंक्रीज कर दिया जाता है और सबसे लास्ट में उसे कुछ और चीजें मिली थी, जैसे कि उसकी रिकवरी फास्ट हो गई थी और अब वो कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना करे उसे कभी इंजरी नहीं होगी। इन सब चीजों के बाद जिनकी बॉडी से लाइट निकलने लगती है। ब्लैक स्टोन जिनको देखते हुए बोलती है, मैंने पहली बार तुम जैसे किसी ह्यूमन को देखा है और जिनका तुम इसके बारे में पता था कि चीजें आगे कैसी होंगी। जिन बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, क्या मैं कोई फॉर्चून टेलर हूं। जिन ये बोल रहा था लेकिन तभी उसे अपने सामने नोटिफिकेशन दिखता है। इस नोटिफिकेशन को देखकर जिन बोलता है, आखिर ये क्या है। तुम्हारी और ब्लैक स्टोन की इंटीमेसी थोड़ी इंक्रीज हो गई है और इंटीमेसी मतलब तुम लोग रिलेशनशिप समझ सकते हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा करीब आ गए। इस नोटिफिकेशन को देखकर ब्लैक स्टोन बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे और मेरे इंटीमेसी के बारे में बात कर रहा है। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, आखिर हम दोनों के इंटीमेसी का लेवल इंक्रीज कैसे हो गया और क्या मुझे आगे भी इंक्रीज करना होगा। ब्लैक स्टोन बोलती है, ये इंक्रीज इसी वजह से हुआ क्योंकि हम दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इतना बोलने के बाद ब्लैक स्टोन अपने मन में सोचती है, अगर तुम मेरे करीब नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें कभी भी अपने पावर को बोरो करने के लिए नहीं दूंगी। जिन इन सभी चीजों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पहले ही मर गया हूं और इतनी देर से मैं एक सपना देख रहा था। जिन ये सोच रहा था तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था ब्लैक स्टोन शॉक हो गई, इस वजह से तुम्हें 200 पॉइंट और दिए जाते हैं। इस नोटिफिकेशन को देखकर ब्लैक स्टोन बोलती है, आखिर ये क्या है, ये मेरा पहली बार है जब मैंने इस तरह के किसी नोटिफिकेशन को देखा है। जिन तुमने मुझे इस वजह से शॉक किया ताकि तुम्हें 200 पॉइंट और मिल सके। जिन सच में तुम काफी बुरे हो। इतना बोलने के बाद वो जिनको पीटते हुए आगे बोलती है, आखिर तुम इस तरह के रिवार्ड कैसे मिल सकते हैं, ये तो अनफेयर है। जिन उसे बोलता है, आखिर तुम मुझसे इन सभी बातों को क्यों पूछ रही हो, आखिर मुझे कैसे पता होगा। इन सभी चीजों को देखने के बाद ब्लैक स्टोन सभी में जाते हुए बोलती है, इसकी वजह से मेरी डिग्निटी को ठेस पहुंची है। उसकी बात सुनकर जिन अपने मन में सोचता है, क्या डिग्निटी मैं से छोटा हूं तो आखिर इसका क्या ही मतलब है। इतना सोचने के बाद जिन उसे बोलता है, देखो मैं तुमसे छोटा हूं तो मेरे सामने तुम्हारी गरिमा को कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी। इतना बोलने के बाद जिन अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है जहां पर उसकी फिजिकल 100 में से 17 हो चुकी थी। उसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल 12, माना 11, विजडम 12 और उसका स्टेमिना जो कि इंक्रीज होकर 18 पर पहुंच चुका था और जिनकी मेंटालिटी भी 3 पॉइंट इंक्रीज हो चुकी थी। इन सभी चीजों के अलावा उसके पास 500 पॉइंट भी थे। जिन उन सभी पॉइंट को देखकर ब्लैक स्टोन से बोलता है, आखिर मैं इस पॉइंट का क्या करूं। ब्लैक स्टोन बोलती है, मेरे ख्याल से अभी के लिए तुम्हें अपने स्टेमिना और फिजिकल को 20 पॉइंट तक बढ़ा देना चाहिए। इतना बोलने के बाद ब्लैक स्टोन उसके फिजिकल और स्टेमिना को इंक्रीज करके 20 पर पहुंचा देती है। जैसे ही जिनका फिजिकल और स्टेमिना इंक्रीज होकर 20 पर पहुंचता है, तुरंत उसकी बॉडी में बहुत ही तेज पेन होने लगता है। इस चीज को फील करके जिन अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी अभी एक्सप्लोड कर जाएगी। जिन चिल्लाते हुए आगे बोलता है, ब्लैक स्टोन आखिर ये सब क्या है। इसके बाद में नोटिफिकेशन को देखते हैं जहां पर लिखा था तुम्हारे फिजिकल बॉडी रैंक को मॉडिफाई किया जा रहा है और तुम्हारा जो फिजिकल रैंक है उसे इंक्रीज करके लोएस्ट रैंक से लो रैंक कर दिया गया है। इसी के साथ तुम्हारे स्टेमिना को भी लो रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। इन सभी चीजों के कंप्लीट हो जाने के बाद जिन अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है, मैंने थोड़ी देर पहले जिस पेन को फील किया था वो अचानक से गायब हो गया। ब्लैक स्टोन बोलती है, तो क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम कितने ज्यादा कमजोर थे। मैं तो इस बात से खुश हूं कि तुम इसे बर्दाश्त कर पाए। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, अगर मैं इसे सहन नहीं कर पाता तो क्या होता। मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि किसी ने आज तक मुझसे इस तरह का सवाल नहीं किया। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है बाग फैमिली के मंजर का सीन देखते हैं जहां पर पैट्री आज अपने कुर्सी के ऊपर बैठे थे। वो सभी को देखते हुए बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सभी लोग आ गए। तो फिर चलो डायरेक्ट डिसेंडेंट के ऑरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी को शुरू करते हैं। उनके इतना बोलने के बाद हम वहां पर एक क्रिस्टल को देखते हैं जिसका यूज करते हुए बाग फैमिली अपने ऑरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी को पूरा करती है। पैट्री आगे बोलते हैं, मेरी पहली चाइल्ड यून हुई इस चीज में सफल नहीं हुई, तुम्हें इसके बारे में तो पता होगा। हम वहीं पर यून के साइड में बाग फैमिली के तीसरे बेटे बाग सोंग यून को देखते हैं। आगे से मैं इसे यून कहूंगा। हम वही साइड में दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से पिंक हेयर वाली लड़की फैमिली की पांचवी चाइल्ड है और इसका नाम है बाग सोही और उसके सामने खड़ी लड़की बाग फैमिली की फोर्थ चाइल्ड है, इसका नाम है सोना। इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके फादर बोलते हैं, जिन अच्छा हुआ तुमने देर नहीं की, चलो जल्दी से सेरेमनी को पूरा करो। उनकी बात सुनकर जिन उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, ठीक है फादर मैं समझ गया। इतना बोलने के बाद जिन उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखते हुए सोचता है, और मैनिफेस्टेशन सेरेमनी रिग्रेस होने से पहले मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए सभी लोग मुझे क्रेज की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन इस बार नहीं। और अपनी पास्ट लाइफ में 24 साल का होने के बाद फाइनली मैंने एक मैनिफेस्टेशन को अवेक किया, लेकिन वो इस वर्थलेस व्हाइट ऑरा के अलावा और कुछ भी नहीं था। इतना सोचने के बाद जिन बोलता है, तो फिर ठीक है चलो इसे शुरू करते हैं। जिनके इतना बोलने के साथ इसके सिस्टम विंडो में एक नया क्वेस्ट अपीयर होता है। इस क्वेस्ट का टाइटल था मैं अपने ही पाथ पर चलूंगा और इस क्वेस्ट के अंदर लिखा था कि सभी मैजिक स्वॉर्ड को अपना अलग-अलग पाथ चूज करना होगा, इसलिए तुम अपने ऑरा को अपने डांटियां से रिलीज करने के बजाय अपने हार्ट से रिलीज करो और अगर तुम इस क्वेस्ट को पूरा कर लेते हो तो तुम एक यूनिक ऑरा को एक्टिवेट कर पाओगे। इन सब चीजों के अलावा तुम्हें 8 पॉइंट माना सेंसिटिविटी एबिलिटी और तुम्हारे टेस्टिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जिन इस क्वेस्ट को देखते हुए बोलता है, क्या एक क्वेस्ट, इस क्वेस्ट के हिसाब से मुझे अपने ऑरा को डांटियां के बजाय हार्ट से रिलीज करना है, लेकिन मैं अपने ऑरा को हार्ट के बजाय डांटियां से मैनिफेस्ट करूंगा। जिन ये सोच रहा था तभी ब्लैक स्टोन बोलती है, मुझ पर ट्रस्ट करो और इस क्वेस्ट को पूरा करो। तुम मैजिक स्वॉर्ड के ओनर हो इसलिए तुम्हारे पास प्रॉपर ऑरा होना चाहिए। फिर तुम्हारा जो वर्ड है वो बाकी वर्ड से अलग है, लेकिन जो स्पेशल पर्सन होते हैं वो अपना पाथ खुद ही चुनते हैं। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, तो फिर ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं। वैसे भी जो क्वेस्ट है वो मुझे पावरफुल बनाने में मेरी मदद करेगा। इसी के साथ वहां पर एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है जिसमें लिखा था क्वेस्ट स्टार्ट हो चुका है और क्वेस्ट बेनिफिट के तौर पर हम तुम्हारे लिए एक यूनिक ऑरा को एक्टिवेट कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद उस क्रिस्टल के अंदर से काफी ज्यादा ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगता है। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी इस चीज को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या आखिर ये क्या है, आखिरकार किसी की ऑरा का कलर इस तरह से कैसे हो सकता है। यूंग जिनके ऑरा को देखते हुए बोलती है, ये तो ब्लैक है, इसका मतलब इसके ऑरा के अंदर एक डीमन छुपा है। इतना बोलने के बाद वो सीधा जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और जिन पर अटैक करते हुए बोलती है, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें डीमन कहां से मिल गया, लेकिन अगर तुम्हारे ऑरा के अंदर कोई भी मॉन्स्टर है इसका मतलब तुम आज मरोगे। इतना बोलने के साथ वो जिनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन यून बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और जिनको बचा लेता है। यून के अटैक को यून भी बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर रहा था। वो उससे बोलता है, आखिर तुम ये कर क्या रही हो, शांत हो जाओ। यून को बीच में आता है, यून चिल्लाते हुए बोलती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो साइड हट जाओ। इसके पास ब्लैक ऑरा यानी डिमोनिक एनर्जी का तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, इसे किसी डीमन फैमिली ने पावर दी है। यून की बात सुनकर यून बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, उसका ऑरा बस ब्लैक है। हम जिनको देखते हैं जो क्रिस्टल बॉल को देखते हुए बोलता है, क्या डिमोनिक एनर्जी, मैंने ब्लैक स्टोन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उसने कहा कि वो एक मैजिक स्वॉर्ड है, रुको कहीं ऐसा तो नहीं। जिनके इतना सोचने के बाद हम यून को देखते हैं जो बोलती है, मैंने कभी भी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जो इस तरह की ब्लैक एनर्जी का यूज करता हो। यून बोलता है, हाँ लेकिन जिनके पास एनर्जी वो डिमोनिक एनर्जी नहीं है, इसे ठीक से देखो। यून की बात सुनकर यून
गुस्से में बोलती है अगर तुम सामने से नहीं हटे तो पहले मैं तुम्हारा मर्डर करूंगी। वो लोग इसी तरह से फाइट कर रहे थे कि तभी पैट्रियार्च बोलते हैं आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल सकते हो। पैट्रियार्च की बात सुनकर ये दोनों उनसे कुछ बोलने वाले थे लेकिन तभी पैट्रियार्च अपना ऑरा रिलीज करते हैं और अपने ऑरा का यूज करते हुए सीधा यूंग के ऊपर अटैक करते हैं। इसकी वजह से यूंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। पैट्रियार्च यूंग से आगे बोलते हैं मैंने तुमसे कब कहा कि तुम अपने भाई को मार सकती हो। यूंग कांपते हुए बोलती है मुझे माफ करिए मुझसे गलती हो गई। पैट्रियार्च उसे बोलते हैं देखो उसे अपनी आंखों से देखो, ये पूरी तरह से प्योर एनर्जी है जो डीमोनिक फैमिली की एनर्जी से पूरी तरह डिफरेंट है। जैसा कि थर्ड चाइल्ड ने कहा सिर्फ और सिर्फ इसका कलर चेंज है। ये वो पावर है जो माना और ऑरा को ट्रेन करने के बाद मिलती है। यूंग इस चीज को देखते हुए बोलती है पैट्रियार्च मुझे माफ करिए मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसकी बात सुनकर उसके फादर अपने प्रेशर को हटाते हुए बोलते हैं मुझे पता है कि तुम डीमोनिक फैमिली से नफरत करती हो लेकिन इस तरह के केयरलेस एटीट्यूड की वजह से तुम मारी जा सकती हो। यूंग तुमने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला इस वजह से मैं तुम्हें 6 महीने के लिए मेडिटेशन करने का ऑर्डर देता हूं। पैट्रियार्च की बात सुनकर यूंग बोलती है ठीक है फादर मैं समझ गई और वहां से जाने लगती है। जिन यूंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने उसके बारे में सोचा था अगर मैं उस प्रेशर के नीचे होता तो थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हो पाता। मुझे इस घर को और इस घर के सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। जिन ये सोच रहा था लेकिन तभी उसके फादर बोलते हैं जिन उनकी बात सुनकर जिन बोलते हैं हां पैट्रियार्च बोलते हैं मैंने भी आज से पहले कभी भी ब्लैक ऑरा को नहीं देखा पर मुझे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी फील हुई इसलिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करता हूं। पैट्रियार्च की बात सुनकर जिन बोलता है फादर इसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक्स। पैट्रियार्च आगे बोलते हैं लेकिन आखिरकार तुम अपने ऑरा को डेंटियान में इकट्ठा क्यों कर रहे हो। इस बात को सुनकर जिन एकदम शॉक हो जाता है और उसके जितने भी सिबलिंग्स होते हैं वो भी एकदम शॉक हो जाते हैं। वो सभी लोग शॉक होते हुए बोलते हैं क्या अपने ऑरा को डेंटियान में इकट्ठा करना। हम जिनको देखते हैं जो अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था उन्हें ये बात पता चल गई कि मैंने अपने ऑरा को डेंटियान से मैनिफेस्ट किया था। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो अगर मैंने उन्हें कोई अच्छा रिप्लाई नहीं दिया तो वो मेरे पूरे ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इतना सोचने के बाद जिन बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं डिफरेंट हूं। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम डिफरेंट हो। जिन बोलता है हां मैं डिफरेंट हूं मैं अपने सभी भाइयों बहनों से डिफरेंट हूं और मुझे बाक फैमिली का टैलेंट इनहेरिटेंस के रूप में नहीं मिला। मेरी बॉडी काफी वीक है और मेरा हार्ट जो कि पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं है ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं ठीक से हार्ट माना को यूज नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने अपना खुद का रास्ता बनाया अपने हार्ट माना को अपने डेंटियान में इकट्ठा किया और गाइस जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ी देर पहले मिसप्रिंट हो गया था तो तुम लोग समझ जाना। मेरे ख्याल से वहां पर हार्ट की जगह डेंटियान और डेंटियान की जगह हार्ट होना चाहिए। तो फिर चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जिनकी बात सुनने के बाद उसके फादर बोलते हैं तो एक ऐसा ट्रेस जो अपने ऑरा को हार्ट से यूज नहीं कर सकता इसलिए उसे डेंटियान में मैनिफेस्ट कर रहा है। तुम्हें पता है ना इसे मैनिफेस्ट करते समय तुम्हें कुछ भी हो सकता है। जिन बोलता है हां मुझे बात अच्छे से पता है लेकिन मैं अपने मेथड का यूज करते हुए यहां पर जितने भी लोग हैं उन सभी से स्ट्रांग बनूंगा। मुझे खुद को किसी के सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मैं खुद को रिजल्ट के साथ प्रूव करूंगा। जिनकी बातें सुनने के बाद उसके फादर पहले थोड़ा चिल्लाते हैं लेकिन फिर स्माइल करते हुए बोलते हैं तुम थोड़ा एरोगेंट हो लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है तुम अपनी कोशिश को जारी रखो। तुम्हें अपने सभी फैमिली मेंबर को पीछे छोड़कर डिवाइन स्वॉर्ड बाक फैमिली के हाईएस्ट पोजीशन को हासिल करना होगा और हां अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम्हारी लाइफ मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। पैट्रियार्च की बात सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं आप बस मुझे देखें। उसकी बात सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं ठीक है और मैनिफेस्टेशन सेरेमनी यहीं पर एंड होती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हम यून और जिन को देखते हैं जहां पर यून बोलता है मैं सच में सरप्राइज हो गया था आखिर तुमने जिस ऑरा को रिलीज किया वो ब्लैक क्यों था और सेरेमनी के दौरान यून तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन अगर मैं किसी और चीज के बारे में सोचता हूं तो तुमने अपनी एनर्जी को डेंटियान में मैनिफेस्ट करने की ट्रेनिंग की है। ये दिन सच में उस दिन से भी ज्यादा सरप्राइज है जब एक नया डंजन ओपन हुआ था लेकिन आखिरकार तुमने किया क्या तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो। इसके अलावा तुम माना का भी यूज कर सकते हो। आखिर तुमने इतनी जल्दी इन सब चीजों को अचीव कैसे कर लिया। जब मैंने पिछली बार तुम्हारा चेकअप किया था तब ये चीजें ऐसी नहीं थी। जिन बोलता है ये सब इसी वजह से क्योंकि मैंने स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्टैमिना ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। जिन बोलता है जो पर्सन हमेशा स्वॉर्ड ट्रेनिंग करता है उसके लिए इस तरह की ट्रेनिंग को करना सच में काफी मुश्किल रहा होगा लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई के अंदर कोई इतनी पावर को गेन कर सकता है। इन सब चीजों के अलावा तुम जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसे जारी रखो मुझे लगता है तुम अभी और ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। जिनकी बात सुनकर जिन बोलता है हां मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। जिनकी बात सुनने के बाद जिन अपने पास से किसी आइटम को निकालते हुए बोलता है ठीक है तुम इसे रखो। जिनको एक स्टोन देते हुए बोलता है ये चेमिलोन स्टोन है और ये मुझे मेरे लास्ट मिशन में मिला था। ये तुम्हारे ऑरा को स्टेबल करने में काफी ज्यादा मदद करेगा और तुम बाद में इसका यूज कर सकते हो। उस स्टोन को देखते हुए जिन बोलता है चेमिलोन स्टोन ये तो सच में काफी प्रीशियस है। जिन बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम इसे रख सकते हो तुमने काफी मेहनत की है तुम्हें उसके बदले में इनाम तो मिलना चाहिए। जिनकी बात सुनकर जिन खुद होते हुए बोलता है ठीक है आपका थैंक्स। इतना बोलकर जिन बाहर आ जाता है लेकिन तभी उसके पीछे हो जाऊंगा आते हुए बोलता है तुम इतने खुश मत हो तुम फादर के सामने काफी एरोगेंट बनने की एक्टिंग कर रहे थे लेकिन तुम्हें कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं। भले ही तुमने ऑरा को रिलीज कर लिया लेकिन अभी तुम बस रैंक 1 के स्वॉर्डमैन को ही हरा सकते हो। तो आखिरकार तुम मुझसे इन सभी चीजों के बारे में बात क्यों नहीं करते। उसकी बात सुनकर जिन बोलता है मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस बात को सुनकर म्यूंगन बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। मैं जब तक तुमसे प्यार से बात करता हूं तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। उसके इतना बोलने के साथ जिनको कोई चीज दिखाई देती है इस चीज को देखकर जिन बोलता है आखिर ये क्या है। म्यूंगन आगे बोलता है अगर तुम पिछली बार की तरह पिटना नहीं चाहते तो जल्दी करो मुझसे माफी मांगो। म्यूंगन के इतना बोलने के बाद हम उसके पीछे स्टेटस विंडो को देखते हैं जहां पर एक सरप्राइज क्वेस्ट अपीयर हुआ था। इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए जिनको मैंगन को हराना होगा और इसके रिवार्ड के तौर पर उसे 300 पॉइंट दिया जाएगा। इस क्वेस्ट को देखकर जिन बोलता है क्या एक सरप्राइज क्वेस्ट। ब्लैक स्टोन बोलती है हां तुमने सही कहा और ये बहुत ही रेयरली अपीयर होता है और मेरे ख्याल से तुम्हें इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। हम मैंगन को देखते हैं जो जिनसे बोलता है आखिर तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। शायद इसीलिए क्योंकि मैं अभी तक तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें कुछ सबक सिखाना होगा। मैंगन की बात सुनकर जिन बोलता है ओ तो तुम मुझे सबक सिखाओगे क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जिनके इतना बोलने के साथ ही मैंगन से अपने फीट स्ट्रेट करते हुए बोलता है बास्टर्ड अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लग रहा था कि फादर ने तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दी तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अपनी इस गलतफहमी को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और मैंगन इन सभी चीजों को अभी तक बस सोच रहा था। वो जिनसे बोलता है कितनी इंटरेस्टिंग बात है आखिरकार तुमने फादर से क्या कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी को सरपास करके यहां पर सबसे ताकतवर बन सकते हो। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। उसकी बात सुनकर जिन बोलता है अपनी बकवास बंद करो वरना शायद ये जगह तुम्हें से भी ज्यादा बदतर लगने लगे। जिन ये बोल रहा था तभी साइड से ब्लैक स्टोन बोलती है मैं उस बात को लेकर काफी क्यूरियस हूं क्या तुम उस क्वेस्ट को पूरा करोगे। जिन बोलता है ऑफ कोर्स और इसीलिए मैं इसे भड़का रहा हूं। हम मैंगन को देखते हैं जो जिनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मुझे लगता है मुझे अपने पालतू जानवर को सबक सिखाना होगा। शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि तुम्हारे साथ लास्ट वीक क्या हुआ था। इतना बोलकर वो जिनके ऊपर अटैक करता है लेकिन जिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अपने अटैक को ब्लॉक करता देख मैंगन से किक से हिट करता है जिसकी वजह से जिन जाकर दीवार से टकराता है। मैंगन से देखते हुए बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है थोड़ी सी पावर गेन करने के बाद तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। वो जिनको आगे हिट करते हुए बोलता है तुम्हें हमेशा चुप रहकर बस मेरी बातों को सुनना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो जिनको थोड़ी और देर पीटता है उसके बाद रुक जाता है क्योंकि इतनी देर तक जिनको पीटने की वजह से वो भी काफी थक गया था। जैसे ही मैंगन रुकता है जिन तुरंत उसे घूर के देखने लगता है। इस चीज को देखकर मैंगन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है आखिर तुम घूर किस रहे हो। लेकिन इस बार चीजें अलग होती हैं क्योंकि जिन से मार खाने के बजाय उसके पैर को पकड़ लेता है और बड़ी स्पीड के साथ तुरंत खड़ा हो जाता है। इस चीज को देखकर मैंगन हंसते हुए बोलता है तुम अभी भी बच्चे हो। लेकिन वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले जिन उसे जोरदार किक लगाता है। इस चीज को देखकर मैंगन बोलता है तुम कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलने के साथ मैंगन तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है और जिनसे बोलता है क्या आखिर यहाँ पर हुआ क्या। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। वो जिनको भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। जिन उससे बोलता है मैंने तुम्हारे जबड़े पर अटैक किया इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग को भी काफी गहरा असर पड़ा है। किसी को मारने से पहले तुम्हें सीखना चाहिए कि आखिर हिट कहां पर करते हैं। इसके बाद जिन स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर ठीक है अब मार खाने की बारी तुम्हारी। जिनके इतना बोलने के साथ एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था तुम्हारी सरप्राइज क्वेस्ट पूरी हो चुकी है। इसी नोटिफिकेशन के साथ जिनको रिवार्ड के 300 पॉइंट मिल जाते हैं। ब्लैक स्टोन जिन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो जिनसे बोलती है तुमने सच में काफी बढ़िया काम किया। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इस तरह की स्किल्स भी आती हैं। तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो। जिन जो ब्लैक स्टोन की सही बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद ब्लैक स्टोन आगे बोलती है आखिर इसके बारे में क्या जब वो उठेगा तब सीधा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा। जिन बोलता नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि वो जितना एरोगेंट है उतना ही डरपोक भी। इसके बाद जिन बाहर आते हुए बोलता है मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के अंदर ये सभी चीजें शांत हो जाएंगी। इतना बोलकर जिन आगे बढ़ रहा था ब्लैक स्टोन से बोलती है बाकू जिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हारी पूरी फैमिली को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनके हार्ट के चारों तरफ बस माना भरा हुआ है। आखिरकार वो लोग अपने माना को एनर्जी को यानी डांटियान में इकट्ठा क्यों नहीं करते। जिन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि माना को बस एक जगह फोकस करना काफी आसान होता है। ब्लैक स्टोन बोलती है तो फिर आखिर तुमने उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों किया। जिन बोलता है इसका एक सिंपल सा मतलब है। ब्लैक स्टोन बोलती है आखिर वो क्या है। जिन उसे बताता है अगर मैं अपने पास की तरफ फिर से उसी बात को चूज करता तो पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन सभी चीजों के बारे में सोच रही थी तभी जिन आगे बोलता है मेरी पास्ट लाइफ के अंदर जो हो रहा था वो बहुत ज्यादा यूजलेस था।
इसलिए मैं काफी खुश हूं कि इस बार मेरे पास उससे कुछ बेहतर है। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन होते हुए बोलती है, रुको जिन, आखिरकार तुमने क्या कहा? जिन बोलता है यही कि अगर मैं अपने पास्ट लाइफ की तरह आगे बढ़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है, पास्ट लाइफ आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? और पिछली बार जब जिन ने उसे बताया था ब्लैक स्टोन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, मेरे ख्याल से चीजों को छुपाने का कोई मतलब नहीं है, मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करने वाला था। ब्लैक स्टोन अपनी पास्ट लाइफ के अंदर जब मैं 25 साल का था तब मैं मारा गया, लेकिन मैं वापस से 10 साल पीछे अपने पास्ट के अंदर आ गया। मेरे पास टैलेंट की कमी थी, इसलिए मेरी फैमिली के अंदर सभी लोग मुझे ट्रेस समझते थे। मेरे सिबलिंग्स वो भी हमेशा मुझे बुली करते थे और इस फैमिली के अंदर मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। इसके कुछ समय बाद मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अचानक से एक दिन एक गेट अपीयर हुआ जिसके अंदर से काफी सारे मास्टर बाहर आए और मैं जो इस चीज की वजह से मारा गया। जिनकी सही बातों को सुनने के बाद ब्लैक स्टोन बोलती है, तो सच्चाई ये है? जिन बोलता है, हाँ, जैसे ही मैं वापस आया मेरी मुलाकात तुमसे हुई। ब्लैक स्टोन बोलती है, ओ अब सभी चीजें मुझे अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसी चीज की वजह से तुम सभी को काफी आसानी से पूरा कर लेते हो, लेकिन आखिर तुम्हारा गोल क्या है? ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, क्या गोल? ब्लैक स्टोन बोलती है, हाँ, क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ मैं हूं जो कि तुम्हारी पास्ट लाइफ के अंदर नहीं थी। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी लाइफ का कोई गोल होना चाहिए जिसे तुम पूरा करो? ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, क्या गोल? अगर गोल की बात है तो मेरा गोल होगा इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन बनना जिसके सामने हर कोई घुटने टेके। मैं अपने फादर को डिफीट करके पैट्रियार्च बनूंगा और इस फैमिली को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन हंसते हुए बोलती है, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। मुझे तुम्हारा आंसर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरे मास्टर को ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हें बात पहले ही बता दूं, इसमें पीछे हटने का कोई भी सवाल नहीं उठता। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे फादर से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगी। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, क्या ये पॉसिबल है? ब्लैक स्टोन बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे ऊपर रिलाई करता है कि तुम इतना स्ट्रांग बन पाते हो कि नहीं। जिन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। ब्लैक स्टोन बोलती है, हाँ, और मेरी शॉट होने के तौर पर मैं तुमसे फिर से ये बात बोलती हूँ, मैं तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट स्वॉर्डमैन बनाऊंगी। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ वहां पर नोटिफिकेशन अपीयर होता है जिसमें लिखा था, तुम्हें सरप्राइज क्वेस्ट का रिवार्ड मिला है, तुम अपने लक का यूज करते हुए इनमें से किसी भी कार्ड को पिक कर सकते हो। हम जिनको देखते हैं जिसके चारों तरफ काफी सारे कार्ड होते हैं और जिन सभी कार्ड को देख रहा था कि तभी ब्लैक स्टोन से बोलती है, क्या एक सरप्राइज क्वेस्ट का रिवार्ड? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। जिन बोलता है, हाँ, ये अचानक से अपीयर हो गया और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ब्लैक स्टोन बोलती है, हाँ, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इनमें से बस एक कार्ड को चूज करना है। इन कार्ड को देखकर तुम ये नहीं बता सकते कि आखिर इसके अंदर है क्या। इसे चूज करने के बाद ही तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा। वो इन सभी चीजों के बारे में जिनको बता रही थी तभी जिन बोलता है, मैं इसे चूज करूंगा। जिनके इतना बोलने के साथ ही उस कार्ड के अंदर से काफी जोरदार लाइट निकलने लगती है और जिनके हाथ में एक मार्बल अपीयर होता है। ब्लैक स्टोन इसे देखते हुए बोलती है, क्या एक माना सेंसिटिविटी पिल? जिन उसे पूछता है आखिर वो क्या होता है। ब्लैक स्टोन से बताती है कि ऐसा पिल जो तुम्हारी माना सेंसिटिविटी को परमानेंटली इंक्रीज कर दे। तुम जैसे ट्रेस को इस तरह की चीजें मिलाई तो नामुमकिन है। इसकी बात सुनकर जिन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम ट्रेस किसे बोल रही हो? मैं तुम्हारा मास्टर हूं और इन सभी से इंपॉर्टेंट आखिर माना सेंसिटिविटी क्या होती है? ब्लैक स्टोन बोलती है, मैं तुम्हें बताऊं तो जब तुम अपने माना सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर लेते हो तब तुम ऑरा को काफी आसानी से सेंस कर सकते हो और जैसे तुम इस पिल को खाओगे तुम्हारी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगी। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन से बोलता है, मैं ये बात तुमसे इसलिए पूछ रहा था कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? जिनकी बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलती है, नॉनसेंस की तरह बातें करना बंद करो, ये काफी प्रीशियस चीज है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता है, वो तुम्हारा स्टेट इंक्रीज होने की वजह से होता है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी कंडीशन अच्छी होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन पिल को खाते हुए बोलता है, ठीक है, अगर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मैं इसे खा रहा हूं। इतना बोलकर जिन पिल को खा जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे काफी ज्यादा पेन होगा, लेकिन इस चीज को देखकर ब्लैक स्टोन से बोलता है, आखिर मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हुआ? ब्लैक स्टोन बोलती है, ऐसा इसलिए कि तुम्हारे पास माना सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कम है, लगभग ना के बराबर, और तुम्हारी माना सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी इस पिल का इफेक्ट उतना ही बढ़ेगा। जिन बोलता है, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, इसका मतलब क्या मेरे पास बिल्कुल भी माना सेंसिटिविटी नहीं है? ब्लैक स्टोन बोलती है, तुम इस बात को छोड़ो, जाओ आराम करो, बाकी चीजें हम कल सीखेंगे। जिन उसे बोलता है, आखिर अंकल का इंतजार क्यों करें, हम सभी चीजें अभी सीख लेते हैं। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम मास्टर ट्रेनिंग करने के बाद किसी को भी आराम की जरूरत होती है। जिन बोलता है, हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि टाइटल की वजह से मेरी रिकवरी 5 गुना फास्ट हो गई है। मुझे लगता है कि तुम ही पागल हो गई हो। इतना बोलने के बाद जिन वहीं पर बैठकर मेडिटेशन करने लगता है और जिनके विंडो के बाहर में बंदे को देखते हैं जो कि जिनके ऊपर नजर रख रहा था। जिनकी सभी चीजों को देखने के बाद वो बंदा किसी को इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आया था। वो एक दरवाजे के सामने अपने घुटने टेकर बैठा था और रिपोर्ट देते हुए बोलता है, डार्क सॉर्ड स्क्वाड का जो यंग पैट्रियार्च को अपनी रिस्पेक्ट देता है। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हम उस दरवाजे के अंदर पैट्रियार्च को देखते हैं जो यंग की बात को सुनने के बाद बोलते हैं, क्या एक रिपोर्ट? आखिर कैसी रिपोर्ट? जो यंग बोलता है, यंग मास्टर जिन ने यंग मास्टर मेंगन को हरा दिया है। इस बात को सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं, आखिर ये पॉसिबल कैसे? जो यंग आगे बोलता है, उन्होंने किसी भी स्वॉर्ड का यूज नहीं किया लेकिन फिर भी वो बेटे को जीत गए। इस बात को सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं, मेंगन वो रैंक 2 का स्वॉर्डमैन है लेकिन फिर भी वो जिनसे हार गया। जिनको अभी तक ये नहीं पता कि ओरा का यूज कैसे करते हैं, तो आखिर ये सब कैसे हो गया? जो यंग बोलता है, पैट्रियार्च पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहां पर जाकर यंग मास्टर जिनको बचाना होगा, लेकिन अचानक से सारी चीजें बदल गई। इस बात को सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं, वो ऐसी बात है, मुझे लगता है मेंगन ने जिनको काफी कमा लिया था इसलिए वो हार गया और आखिर मेंगन इस समय क्या कर रहा है? जो यंग बोलता है, जागने के बाद से वो अपने कमरे में ही बंद है और सभी चीजों को सोच कर उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। इस बात को सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं, आखिर जिनके बारे में क्या? जो यंग बोलता है, वो भी अपने कमरे में, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो माना की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस बात को सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं, ओ ये बच्चा तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम जाओ बाप मेंगन को यहां पर लेकर आओ और बेखुद तब तक मैं तुम्हारे लिए एक स्टेज को प्रिपेयर करता हूं। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर जिन बोलता है, मुझे अपने डेंटियान के अंदर माना को एस्टैब्लिश करना है। मैंने कल इसके बारे में बहुत सोचा इसलिए मुझे लगता है मेरे पास इसका एक आसान तरीका है। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हम जिनको देखते हैं जिसके पास एक हैमर था वो आगे क्रिस्टल को जमीन पर रखते हुए बोलता है, अब मुझे पता है कि माना को एक्युमुलेट कैसे करना है, मुझे बस इसे एक बार यूज करके देखना होगा। इतना बोलने के साथ जिन अपने हैमर का यूज करते हुए सीधा उस क्रिस्टल को हिट करता है जिसकी वजह से वो टुकड़ों में टूट जाता है। इस चीज को देखकर ब्लैक स्टोन बोलती है, आखिर तुमने क्या किया? मुझे पता है तुम अपनी फैमिली से नफरत करते हो लेकिन ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें गिफ्ट दिया था। जिन उसे बोलता है, फालतू की बकवास करना बंद करो, चेमी स्टोन को यूज करने का ये सबसे आसान तरीका है। जिनके इतना बोलने के बाद हम उस रूम का सीन देखते हैं जहां पर माना की डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इस चीज को देखकर जिन तुरंत उस रूम के पूरे माना को ऑब्जर्व करने लगता है। जिन इसी तरह थोड़ी देर तक माना ऑब्जर्व करता है जिसकी वजह से उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे माना स्टेट का 5 पॉइंट इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा तुमने चेमी स्टोन को पहली बार यूज किया इसलिए तुम्हारे 200 पॉइंट को माइनस किया जाता है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैक स्टोन बोलते हैं, क्या इस स्टोन को यूज करने वाले तुम पहले पर्सन हो? जिन बोलता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जो मेथड अपनाया वो सही था। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने भी इस तरह का मेथड का यूज नहीं किया। इन सभी चीजों को देखने के बाद ब्लैक स्टोन बोलते हैं, तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो। जिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा क्योंकि इस रूम के अंदर मेरा और अपने आप इंक्रीज हो रहा है बिना कुछ किए। ब्लैक स्टोन बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा और तुम्हारा और काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है। इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स करती हूं क्योंकि मेरे ऊपर से एक रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी। उसकी बात सुनकर जिनको समझ नहीं पाता और बोलता है, आखिर ये क्या है? उसके इतना बोलने के साथ सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था, कांग्रेचुलेशन तुमने ब्लैक स्टोन की पहली सील को हटा दिया है। इसी नोटिफिकेशन के साथ ब्लैक स्टोन स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जिन इसे देखते हुए बोलता है, तुम तो पूरी तरह से स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। ब्लैक स्टोन बोलती है, हाँ आपने सही कहा और अगर आप चाहें तो मुझे स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर जिन बोलता है, हाँ मुझे अब याद आया कि तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म तो स्वॉर्ड ही है। ब्लैक स्टोन बोलती है, अच्छी बात है कि आपको ये सभी चीजें याद हैं और जब एक बार मुझे अपनी पूरी पावर मिल जाएगी तब मैं छोटे से डेगर नहीं बल्कि स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। ब्लैक स्टोन की बात सुनने के बाद जिन उसे पकड़ता है लेकिन उसके अंदर से जिनको काफी ज्यादा और बाहर निकलता हुआ फील हो रहा था जिसे जिन ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। ब्लैक स्टोन बोलते हैं, क्या आप तुम्हें समझ में आया कि आखिर लोग मुझे मैजिकल स्वॉर्ड क्यों कहते हैं? मेरा मास्टर जितना ज्यादा पावरफुल होगा मेरी पावर उतनी बढ़ती जाएगी और मेरी पावर का यूज करने के लिए आपको मेरे ऑरा को स्टेबल करना होगा। लेकिन जिन जो उसे ज्यादा तक हैंडल नहीं कर पाता और उसे छोड़ देता है। जिनके साथ छोड़ते ही ब्लैक स्टोन तुरंत अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए बोलती है, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी भी आती है। तुमने अभी मेरी पहली सील को अनलॉक किया और मेरी पावर का 1% भी नहीं है। इसका मतलब समझते हो? तुम्हें अभी एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। जिन जो हाथते हुए बोलता है, इंपॉसिबल, मैं इसे ठीक से पकड़ भी नहीं पाया, स्विंग करने की बात ही अलग है। ब्लैक स्टोन जिनसे बोलती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो सब कुछ सीख जाओगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ चीजें मिली हैं। हम सिस्टम में नोटिफिकेशन को देखते हैं जहां पर लिखा था, तुमने ब्लैक स्टोन की पहली सील को अनलॉक किया, इस वजह से अब तुम इन्वेंटरी को एक्सेस कर सकते हो। जिन इसे देखते हुए बोलता है, आखिर ये क्या है? ब्लैक स्टोन से बताती है, तुम इसे पॉकेट बैग की तरह समझ सकते हो और इसके अंदर अपने सभी चीजों को रख सकते हो। इस बात को सुनकर जिन खुश होते हुए बोलता है, क्या ये तो किसी बी रैंक के आइटम की तरह है? ब्लैक स्टोन बोलती है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो और अभी तुम्हारे पास इन्वेंटरी काफी छोटी होगी एक कमरे की तरह, लेकिन तुम जैसे जैसे स्ट्रांग बनते जाओगे तुम्हारी इन्वेंटरी काफी ज्यादा बड़ी होती जाएगी। इस बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए सोचता है, इसका मतलब अब मुझे पागलों की
इतना ट्रेनिंग करनी होगी। फिर जिन आगे बोलता है स्टेटस विंडो, उसके इतना बोलने के साथ उसके सामने की स्टेटस अपडेट होता है जिसमें लिखा था अपनी बात पर आगे बढ़ो। तुम्हें अभी कोई भी रिवार्ड नहीं मिला, जब तुम एक बार अपने माना को सेंटर कोड से जोड़ लोगे तब इसका रिवार्ड मिल जाएगा। जिन बोलता क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास फिलहाल जो हो रहा है वो यूज करने के लिए इनफ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मुझे उसको पूरा करना चाहिए जो कि अभी बचा हुआ है। इसके बाद मैंगुन को देखते हैं जिससे कोई पूछता है आखिर वहां पर क्या हुआ। मैंगुन के सामने पेटियाज बैठे थे जो कि उसे पूछ रहे थे। वो आगे बोलते हैं मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा। उनकी बात सुनकर मैंगुन अपने मन में सोचता है आखिर मैंने क्या बताऊं कि मैं उस कमीने जिनसे हार गया हूं। ये सोचने के बाद वो पेटिया से बोलता है मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, अगर मैं ठीक से उसे फाइट करता तो वो कभी भी मुझसे जीत नहीं पाता। मैंगुन की बात सुनने के बाद पेटिया बोलते हैं तुमसे नीचे रैंक वाले ने तुम्हें हरा दिया और तुम ये बोल रहे हो कि तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, क्या वही सच है जो तुमने अभी कहा। मैंगुन बोलता हां और इसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगता हूं। पेटिया बोलते हैं तुम अपने छोटे भाई से पीट कर आए हो, इसके बाद तुम ये बोलते हो कि तुम उसे हरा सकते थे। पेटिया की बात सुनकर मैंगुन चिल्लाते हुए बोलता है मैं सच में उसे हरा देता अगर मैंने अपना गार्ड डाउन नहीं किया होता तो। इस बात को सुनकर पेटिया बोलते हैं चुप रहो, तुम फिर से अपने उसी बेकार एरोगेंस में फंस रहे हो, चलो जाओ यहां से। उनकी बात सुनकर मैंगुन बोलता है फादर मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। इतना बोलकर मैंगुन वहां से जा ही रहा था तभी उसके फादर बोलते हैं आखिर ये कैसा रहेगा, तुम उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दो। क्या तुम डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के रियल वर्ड्स को भूल गए हो। मैंगुन बोलता है सबसे ऊपर पावर है और उससे भी ऊपर ऑर्डर जिसे कभी डिनाई नहीं करना। मैंगुन की बात सुनकर पेटिया बोलते हैं हां तुमने सही कहा, जाओ उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दो। मैंगुन बोलता है हां आपने सही कहा, मैं खुद को प्रूव करूंगा। इसके बाद हमारा सिंसिप होता है जिन्होंने ब्लैकस्टोन को देखते हैं जहां पर ब्लैकस्टोन बोलती है वो कई घंटों से ऐसे ही खड़ा है। उनके सामने मैंगुन जो चुपचाप खड़ा था जिनसे देखते हुए बोलता है मेरे ख्याल से फादर ने इसे कुछ कहा होगा। मेरे पास लाइफ के अंदर भी फादर हमेशा फाइट के लिए एक दूसरे को भड़काते थे, इसके अलावा उसके छोटे भाई ने उसे पीटा है तो फादर का गुस्सा करना जायज है। मेरे ख्याल से मैंगुन से उन्होंने ये पूछा होगा कि आखिर वो मुझसे हार कैसे गया। और मैंगुन जो हमेशा फादर से लेक्चर लेने के बाद ही मेरे पास आता है। जिनकी बात सुनकर ब्लैकस्टोन बोलती है इसका मतलब तुम जल्दी उससे वापस फाइट करने वाले हो। कितनी अमेजिंग फैमिली है, इस फैमिली के अंदर सभी लोग बस लड़ना ही चाहते हैं। ब्लैकस्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है, मैं बाप मैंगुन को इतना पीटूंगा कि वो मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। जिनकी बात सुनकर ब्लैकस्टोन बोलती है खैर उस कमीने पर ध्यान देने के बजाय हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिन बोलता है ठीक है वैसे भी मेरे एनर्जी कोर कोरा के साथ ट्रेन करना काफी अच्छा रहेगा। ब्लैकस्टोन बोलती है ठीक है चलो वापस से कंसंट्रेट करो और इस बार तुम्हें पहले से भी बेटर करना होगा। ब्लैकस्टोन की बात सुनकर जिन कंसंट्रेट करना स्टार्ट करता है और ब्लैकस्टोन जो कि उसे गाइड कर रही थी। ब्लैकस्टोन जिनसे बोलती है तुम माना के फ्लो पर ध्यान मत दो, बस तुम उसे फ्लो करने के लिए एक पाथ को तैयार करो। तुम्हें माना को सिर्फ अपने हार्ट में नहीं बल्कि पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करना है। तुम अपने माना और कोर एनर्जी पर फोकस करो। जिन वैसा ही कर रहा था जिस तरह से ब्लैकस्टोन से गाइड कर रही थी। ब्लैकस्टोन जिनसे आगे बोलती है इसे चेन और ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिन अपनी आंखें खोलता है और